हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एक्सपीरियन पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए एक नई वीडियो फिर से मैं लेकर के आ गया हूं, जो कि ज्योग्राफी से है, भौतिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो आप लोग रट लीजिएगा सारे क्वेश्चन। बिना देरी की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो कहाँ अवस्थित है? तो मेघालय में है। कई बार पूछा गया प्रश्न कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ है? तो मेघालय में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय में सम्मिलित नहीं है? ट्रांस में सम्मिलित नहीं है तो शिवालिक नहीं है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों में जो सम्मिलित नहीं है वो है काराकोरम श्रेणी, जो है सम्मिलित नहीं है। बाकी हिमालय है, शिवालिक है, लघु हिमालय है। अगला प्रश्न है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है जेलेपला दर्रा, ऑप्शन ए जेलेपला दर्रा है। अगला प्रश्न है, हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है? हिमालय में सबसे गहन अपरदन कहाँ हुआ है? तो यह शिवालिक उपांत में, शिवालिक उपांत में हुआ है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो कौन सा है? सिंधु क्षेत्र है, ऑप्शन ए सिंधु क्षेत्र जो है मरुस्थल है एक। अगला प्रश्न है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत में सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। उसके बाद सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता, ऑप्शन डी 1, 2, 3। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोर कुएं पाए जाते हैं? तो तराई भाग में, ऑप्शन बी। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोर कुएं पाए जाते हैं? तो ऑप्शन बी तराई भाग में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है। तो हिमालयी राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व सतपुड़ा है, महादेव, उसके बाद मैकाल, उसके बाद जो है छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, केरल का कुट्टानाड क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत की न्यूनतम ऊंचाई क्षेत्र के लिए, ऑप्शन बी भारत की न्यूनतम ऊंचाई क्षेत्र के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो गलत कौन सा है? तो यहाँ बोल रहा है ऑप्शन सी, भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, यह नहीं है और यही असत्य पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो गिरिपथ की स्थिति का, ऑप्शन सी गिरिपथ की स्थिति का। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भाबर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? तो सही क्रम कौन सा है? कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, उसके बाद धौलागिरी। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिम हिमालय कितनी है? तो कम है उससे, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणी का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो शिवालिक पहले, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद महान हिमालय, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उच्चावाच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। तो जास्कर पर्वत श्रृंखला पहले, नहीं, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन ए के हिसाब से। उसके बाद जास्कर पर्वत श्रृंखला, उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रृंखला, उसके बाद काराकोरम पर्वत श्रृंखला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अक्साई चीन का भाग है? तो ऑप्शन डी लद्दाख पठार जो है अक्साई चीन का भाग है, लद्दाख पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो रुंडन, ऑप्शन ए रुंडन है। अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है?
तो पटकाई श्रेणियाँ, ऑप्शन डी पटकाई श्रेणियाँ। अगला प्रश्न है पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन सी प्रायद्वीपीय पठार। अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो ऑप्शन बी वृहद हिमालय और पीर पंजाल, ऑप्शन बी वृहद हिमालय और पीर पंजाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली, ऑप्शन बी अरावली है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी अरावली जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? सतपुड़ा श्रेणी। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा श्रेणी स्थित है? तो ऑप्शन बी सतपुड़ा श्रेणी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? तो गुरला मांधाता, ऑप्शन ए गुरला मांधाता, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो पहले नल्लामलाई पहाड़ियाँ, उसके बाद जावादी पहाड़ियाँ, उसके बाद नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद अन्नामलाई पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम सही बताएं। तो पहले जो हो गया आपको महादेव पर्वत श्रृंखला, उसके बाद आ जाएगा मैकाल पर्वत श्रृंखला, उसके बाद छोटा नागपुर पठार, उसके बाद खांसी की पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है? तो सह्याद्री, ऑप्शन बी महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाता है, सह्याद्री कहलाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन डी। निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन सी अजंता। अगला प्रश्न है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिमी दक्षिण पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की। इस पर्वत का क्या नाम रखा गया? तो रमन सागर पर्वत, ऑप्शन बी रमन सागर पर्वत। अगला प्रश्न है भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो कोंकण तट कहते हैं, ऑप्शन ए कोंकण तट। अगला प्रश्न है पाक जलडमरू मठ तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग से कौन सा देश भारत से पृथक होता है? तो ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला प्रश्न है व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? तो ऑप्शन सी अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो ऑप्शन डी मरीना तट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? तो शिवकिला, ऑप्शन सी शिवकिला है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों का तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना है? तो ऑप्शन डी नाथुला, ऑप्शन डी नाथुला। अगला प्रश्न है साल्टोरो पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में, काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। अगला प्रश्न है डंकन पैसेज निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? इसके मध्य स्थित है दक्षिण व लिटिल अंडमान, ऑप्शन बी दक्षिण व लिटिल अंडमान। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट का नाम किस पर रखा गया है? तो ऑप्शन सी भारत के एक महासर्वेक्षक सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिमालय का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो सियाचिन, ऑप्शन ए सियाचिन है, ऑप्शन ए सियाचिन। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला प्रश्न है माउंट एवरेस्ट के बाद विश्व में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो K2 एडविन गॉडविन,
ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन K2। अगला प्रश्न है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी असम में, ऑप्शन बी असम में। सर क्रीक कहाँ स्थित है? सर क्रीक कहाँ स्थित है? तो गुजरात के साथ लगने वाले भारत पाक सीमा पर, भारत पाक सीमा पर। अगला प्रश्न है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का भाग डैश के नाम से भी जाना जाता है? तो कुमायूं हिमालय, ऑप्शन सी कुमायूं हिमालय। अगला प्रश्न है, अराकान योमा हिमालय का पूर्वी विस्तार है जो स्थित है म्यांमार में? ऑप्शन बी म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय और डैश के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, दून के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो शिवालिक और निम्न हिमालय के बीच के क्षेत्र को, लंबवत घाटी को। अगला प्रश्न है, अरब सागर के द्वीप में किस भाग को मिनिकॉय द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी दक्षिण, ऑप्शन सी दक्षिण। अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल पार करती है? तो पूर्वी पीर पंजाल, ऑप्शन डी पूर्वी पीर पंजाल। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो बुमला का हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। जेलेपला जो है सिक्किम में है, पूछा गया है। उसके बाद मुलिंगला, मुलिंगला जो है आपको उत्तराखंड में, और शिवकिला जो है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हिमालय के किस भाग पर करेबा भू का आकृति पाई जाती है? तो ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय पर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, ऑप्शन ए श्रीनगर और लेह को। तो चलिए, इसमें प्रश्नों की संख्या 58 थी। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।